अगर इस प्रशासन में, हमारे राज्य में, तेलंगाना में अगर लोग अपने मनमानी कर अगर गलत वोटों का भी इस्तेमाल करते हैं तो बताइए सही, वो किस प्रकार का मतदान हुआ है, वो किस प्रकार का जीत हुआ है। तो मैं कहती हूँ कोई जीत कर भी हारे, कोई हार कर भी जीते। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स, ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय माधवी लता जी हैं जो एक आइकॉन बन गई हैं। जिस तरह का चुनाव प्रचार उन्होंने किया है उससे एक छाप छोड़ी है और बड़ी मजबूती के साथ लड़ी हैं। हमारे साथ हैं माधवी जी। जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा है वो हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गया। जिस शैली में, आक्रामक शैली में अपनी बात को स्पष्टता से रखना, कैसा रहा है ये चुनाव प्रचार? हालांकि जीत आपको नहीं मिली लेकिन इसको भी लोग जीत की तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमने जो 3,30,000 वोट कमाई है, लोगों के दिल से आया हुआ मतदान है वो। हमने कोई गलत काम कर नहीं लाई है वो वोट। इसीलिए जो सच्चे रास्ते में जिनको जो भी पाते हैं उसी को जीत कहते हैं। क्योंकि ये जो प्रशासन है, देश अपना डेमोक्रेसी पे चलता है और यहाँ पे लड़ाई, सच्चा लड़ाई होना चाहिए और लोगों से दिल से निकलता हुआ मतदान को ही मानना चाहिए। अगर इस प्रशासन में, हमारे राज्य में, तेलंगाना में अगर लोग अपने मनमानी कर अगर गलत वोटों का भी इस्तेमाल करते हैं तो बताइए सही, वो किस प्रकार का मतदान हुआ है, वो किस प्रकार का जीत हुआ है। तो मैं कहती हूँ कोई जीत कर भी हारे, कोई हार कर भी जीते। एक सवाल ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नारी शक्ति का लोहा पूरे विश्व ने भारत की कमाना है और जिस तरह से महिलाएं आ रही हैं, इसको कैसे देखती हैं आप कि जो विकसित भारत है उसमें महिलाओं का क्या योगदान है? मैं यही कहना चाहती हूँ, भारत का इतिहास ही नहीं, पुराण भी हमको ये साबित करके रह चुके हैं कि यहाँ पे नारी शक्ति को पूजा जाता है और यहाँ पे नारी शक्ति किसी प्रकार से पुरुष से कम को दूर की बात है, पुरुष से भी वो पूजनीय बनती है। तो ये जो है हमारे ऊपर जो आक्रमण हुए हैं इतिहास में, एक तकरीबन 1500 से 2000 वर्षों तक, इस दौरान एक स्त्री को बचाने के एक प्रयास में काफ़ी हम एक अलग किस्म के संस्कृति में लग गए हैं जहाँ पे स्त्री को काफ़ी दुखी होना पड़ा और कई जगहों पे पुरुषों का आधिक्यता को उनको मानना पड़ा। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं यही कहूँगी कि हम वही सनातन, शक्तिवान, धैर्यशाली और पुराने इतिहास में जिस नारी को हमने देखा है उस नारी का अभी पुनः इस देश में हमको देखने का मौका मिलेगा और उसी का ही आज हम एक प्रकार के भारत देश में पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक इसी नारी शक्ति का हम आपको एक देखने का मौका मिल रहा है। सनातन धर्म की बात हुई और दक्षिण भारत में तो विशेष रूप से बड़ा मुद्दा बना है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, आंध्रा में हो। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो एक सीमाएं हैं, क्योंकि दक्षिण भारत ने आदि शंकराचार्य दिए, जो उद्घोष है, इसको कैसे देखती हैं आप? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देश को कभी भी दक्षिण भारत और उत्तर भारत नहीं कहना चाहिए। देश को दक्षिण भाग भारत, उत्तर का भाग भारत कहना चाहिए। देश का कभी बंटवारा किसी भी प्रांत से या भाषा से नहीं होती है। यह भारत देश है, यहाँ पर सनातन उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। एक आखिरी सवाल, मैंने भी आंध्र प्रदेश को, अब तो वो तेलंगाना हो गया है, वहाँ पूरा देखा है। मैंने वहाँ जो पुराना हैदराबाद है जहाँ पर आपने चुनाव भी लड़ा है, वहाँ पर मुस्लिम फैमिलीज़ अपनी जो लड़कियों के शादी निकाह होती थी, गरीबी के कारण कितना बदलाव आपने देखा और जो समस्याएं आपने देखी हैं उसको दूर करने के लिए आपकी लड़ाई आज भी जारी रहेगी क्या? आज भी जारी है और जारी रहेगी, क्योंकि वहाँ और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, खास कर हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र में आप ऐसा कोई विचित्र रूप से तो आप कोई परिवर्तन तो नहीं देखेंगे बाहरी ऊपरतली, लेकिन उनके सोच विचार में मैं कह सकती हूँ काफ़ी परिवर्तन आया है लड़कियों को पढ़ाने के लिए। ये परिवार में नहीं आया है, लड़कियों में खुद आया है। अभी जब स्वयं लड़की में यह परिवर्तन होती है, लेकिन अभी गरीबी को, इन सारे जो इनके चारों तरफ दीवारों को तोड़कर जब वो निकलती है, अभी और 5 या 10 साल आगे बढ़कर उन पढ़े लिखे मुसलमान लड़कियों की वजह से हम एक नया परिवर्तन देख सकते हैं। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, लेकिन होकर ही रहेगा। आप बहुत
सामाजिक कार्यों में जुटी हुई हैं, उसका कितना आपको लाभ मिला है और अब राजनीति में क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि ये तो देश ने मान लिया है कि माधवी लता जी का जो एक उत्साह है, जो ऊर्जा है, उसको अगर देश के उसमें लगा दिया जाए तो देश को फायदा होगा। भैया, मैं 20 सालों से समाज सेवा करती आई हूँ। जब हम समाज सेवा करते हैं, एक माता या पिता के रूप को धारण कर कर करते हैं। हम घर के बच्चों से स्वयं कुछ उम्मीद कर कर नहीं करते हैं। तो समाज सेवा जब करते हैं, सनातन में कहा जाता है, आप कुएं में डाल देना जब समझते हो तब जाके आपको समाज सेवा करना। इसका मतलब है उससे कुछ आप उम्मीद नहीं करना चाहिए। और समाज सेवा ऐसा होना चाहिए, जब दायां हाथ से करते हो तो बायां हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अब आप बताइए, इस समाज सेवा में जो भी करी हूँ उससे मैं राजनीति में किस प्रकार से इसका मैं लाभ उठाने की कोशिश तो दूर की बात, सोच विचार भी नहीं कर सकती हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही एक जो सोच है वो माधवी लता जी को पूरे देश में उसको एक आइकॉन के रूप में स्थापित कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र जी के साथ दीजिए अनुमति और आप देख रही है ब्रॉडकास्ट मंत्र।